ये स्टेम सेल्स क्या होते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है? इसका स्पोर्ट्स में क्या यूज़ है? स्टेम सेल थेरेपी कराने में कितने पैसे लगते हैं? अगर आपको भी इसका जवाब जानना है तो बने रहे मेरे साथ। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ प्रिया नायक और आप देख रहे हैं स्पोर्टी 7। स्टेम सेल्स ऐसे स्पेशल तरीके के ह्यूमन सेल्स होते हैं जिनके पास मसल सेल्स से लेकर ब्रेन सेल्स जैसे अलग अलग सेल टाइप्स में डेवलप होने की क्षमता होती है। सरल शब्दों में आप इसे समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि स्टेम सेल्स जो हैं वो रॉ मटेरियल्स जैसे होते हैं, जिससे हर टाइप का सेल जिसके स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं वो बन सकता है। इनको दो मेन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहला है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स एक अडल्ट बॉडी में किसी भी सेल टाइप में डिफरेंशिएट हो सकती हैं। इसका मतलब ये है कि ये स्टेम सेल्स ब्लड सेल्स में भी बदल सकते हैं, ये हार्ट मसल सेल में भी बदल सकते हैं, ये नर्व सेल्स में भी बदल सकते हैं और लिवर सेल्स आदि में भी बदल सकते हैं। इसकी दूसरी मेन कैटेगरी है अडल्ट स्टेम सेल्स। अडल्ट स्टेम सेल्स टिश्यू स्पेसिफिक होती हैं, मतलब ये जिस टिश्यू में रिसाइड कर रही होती हैं वो उसी पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए ही सेल्स को जनरेट कर सकती हैं। ये कम नंबर में पाई जाती हैं। स्टेम सेल्स हमारी ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे बोन मैरो में पाए जाते हैं। बोन मैरो हमारी हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला एक सेमी सॉलिड टिश्यू होता है और ये हमारी बॉडी में रेड और येलो बोन मैरो के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा स्टेम सेल्स हमारे अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड में पाए जाते हैं। आपने ये देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर से एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर अटैच्ड होता है। इसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। डिलीवरी के बाद इस अम्बिलिकल कॉर्ड को काट कर अलग कर दिया जाता है। जब इस अम्बिलिकल कॉर्ड को बच्चे से काट कर अलग किया जाता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड से निकलने वाले ब्लड को कलेक्ट कर लिया जाता है। इसी ब्लड में स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। इनके अलावा स्टेम सेल्स एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में पाए जाते हैं, मतलब कि भ्रूण या फीटस में पाए जाने वाले ब्लड में स्टेम सेल्स होते हैं। इनके अलावा स्टेम सेल्स बेबी टीथ में और स्मॉल नंबर्स में ये ब्रेन, स्किन, लंग्स, टीथ और हार्ट में भी पाए जाते हैं। अब जानते हैं कि स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है। स्टेम सेल का यूज़ करके किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करना या ट्रीट करना ही स्टेम सेल थेरेपी कहलाता है। फिलहाल 2024 तक यूएस हेल्थ सेफ्टी एजेंसी एफडीए ने बस हिमैटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन को ही थेरेपी के लिए अप्रूव किया है। मोस्टली ये ब्लड कैंसर पेशेंट्स और इम्यून डिफिशियंसीज में यूज़ किया जाता है। क्या थेरेपी में सिर्फ अपना ही स्टेम सेल यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एचएससीटी में पेशेंट के खुद के स्टेम सेल्स तो यूज़ किए ही जा सकते हैं। इसके अलावा आइडेंटिकल ट्विंस के स्टेम सेल्स या किसी डोनर के स्टेम सेल्स को भी यूज़ किया जा सकता है। हालांकि एचएससीटी एक डेंजरस प्रोसीजर है जिसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसलिए इसे उन्हीं पेशेंट्स पर यूज़ किया जाता है जिनको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस हैं। जब स्टेम सेल्स को लैब में ग्रो किया जाता है तो इसके ग्रो करने के प्रोसीजर को ही सेल कल्चर कहते हैं। स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल क्या स्पोर्ट्स में भी होता है? जी बिल्कुल। स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल स्पोर्ट्स इंजरीज को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे प्लेयर की रिकवरी जल्दी होती है। स्टेम सेल्स प्लेयर की बॉडी से निकालकर दोबारा उसकी बॉडी में बिना किसी मॉडिफिकेशन के सेम सर्जिकल प्रोसीजर में री इंजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा करना प्रोहिबिटेड नहीं है, पर अगर इन स्टेम सेल इंजेक्शंस को मॉडिफाई किया गया तो ऐसा करना प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आ जाएगा। अगर स्टेम सेल्स में ग्रोथ फैक्टर्स या हार्मोन ऐड करके उसे मॉडिफाई करने की कोशिश की गई और परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए इसे यूज़ किया गया तो ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के अंतर्गत इलीगल माना जाएगा। इससे अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि स्टेम सेल थेरेपी पूरी तरीके से लीगल नहीं है। जो भी डॉक्टर स्टेम सेल थेरेपी यूज़ करेगा उसे गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। कॉस्ट की बात करें तो स्टेम सेल थेरेपी की कॉस्ट इंडिया में 8 लाख से 40 लाख के बीच में रेंज करती है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके का ट्रांसप्लांट है और किस हॉस्पिटल में किया जा रहा है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही स्पोर्ट्स रिलेटेड जानकारी के लिए जुड़े रहें स्पोर्टी 7 के साथ।